नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज फिर हम आपके लिए उत्तराखंड से टॉप 20 प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, आज हम आपको जितने भी प्रश्न कराएंगे BS नेगी जी की किताब से कराएंगे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से रखे हुए हैं, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आयोग ने अपना सभी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। तो प्यारे साथियों, सभी भर्तियां जो हैं आपके सर पर आ चुकी हैं। जी तोड़ मेहनत करें, ठीक है, और तैयारी में अच्छे से लग रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में लाली किस प्रकार का गीत है? तो प्यारे साथियों, जो यह लाली गीत है यह एक ऋतु प्रकार का गीत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? तो साथियों, राज्य में जो प्रथम विधि अधिकारी थे यह हमारे सूर्य नारायण बाबुलकर जी थे, ठीक है, सूर्य नारायण बाबुलकर। अगला प्रश्न देखते हैं, हेस्को संस्था के संस्थापक कौन हैं? तो साथियों, संस्थाओं से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। उनके संस्थापक के बारे में या स्थापना वर्ष के बारे में प्रश्न जरूर बनते हैं। तो साथियों, जो हमारी हेस्को संस्था है इसके संस्थापक हैं डॉक्टर अनिल जोशी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं से प्राप्त कप मार्क्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बच्चों, इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जो कुमाऊं से कप मार्क्स प्राप्त हुए थे साथियों, उनको 7 भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं, तो किसी भी प्रश्न को मिस ना करें। हो सके तो बच्चों नोट अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, पेट साल अल्मोड़ा से कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो साथियों, यहाँ से 2 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं पेट साल अल्मोड़ा से। अगला हमारा प्रश्न है, किस मंदिर का प्रयोग जनेऊ संस्कार के लिए किया जाता है? तो जो हमारा मड़का सूर्य मंदिर है साथियों, इसका प्रयोग ही जनेऊ संस्कार के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मधुली क्या है? तो प्यारे बच्चों, जो मधुली है यह कुली बेगार पर आधारित एक फिल्म है, मधुली। इस प्रकार के प्रश्न भी आयोग कई बार दे चुका है। बच्चों, आपको कोई भी शब्द दे देगा या कोई वाक्य दे देगा और उसका अर्थ पूछेगा, ठीक है, कि इसका क्या अर्थ है, यह किससे संबंधित है। जैसे मधुली जो है बच्चों, यह एक फिल्म है जो कि कुली बेगार पर आधारित है। अगला हमारा प्रश्न है, काली नदी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, जो काली नदी में मिलने वाली प्रथम नदी है यह हमारी कुठियांगटी नदी है। इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में किस राजवंश के काल को देवीय काल कहा जाता है? तो प्यारे साथी, जो हमारा कत्यूरी राजवंश है इसके काल को ही देवीय काल कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा कत्यूरी राजवंश है इसके काल को देवीय काल कहा जाता है। और बच्चों, कत्यूरी वंश से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिले हैं, इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं। बच्चों, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कत्यूरी शासक किस जाति के थे? तो जो हमारे शिव प्रसाद डबराल जी हैं उनके मानने के अनुसार जो हमारा कत्यूरी राजवंश है उसके शासक किस जाति के थे? तो बच्चों, इन्होंने माना है खस जाति के। जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं इनके अनुसार जो कत्यूरी शासक है यह खस जाति से संबंधित है, ठीक है। और प्यारे साथियों, कई बार यह प्रश्न भी बना है कि कत्यूरी शासकों को सूर्यवंशी कौन मानते हैं? जैसे शिव प्रसाद डबराल जी ने कत्यूरी शासकों को खस जाति का माना है, उसी प्रकार किसने कत्यूरी शासकों को सूर्यवंशी माना है? तो बच्चों, बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार जो कत्यूरी शासक है यह सूर्यवंशी हैं। और जो हमारे शिव प्रसाद डबराल जी हैं इनके अनुसार जो कत्यूरी शासक हैं यह खस जाति से संबंधित हैं। ऐसे प्रश्न भी आपको परीक्षाओं में देखने को बार बार मिलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, किस पंवार शासक को गढ़पाल कहा जाता है? तो बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि अजय पाल जी को ही गढ़पाल कहा जाता है। और इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है बच्चों? इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 52 गढ़ों को जीता था, इसी कारण इन्हें गढ़पाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऐसे अकेले राजा यही हैं जिन्होंने 52 गढ़ों को जीता था साथियों, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, परमार वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो परमार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है कनकपाल जी को, ठीक है। परमार वंश का आदि पुरुष जो हमारे कनकपाल जी ही ने कहा जाता है। और बच्चों, परमार वंश के संस्थापक के रूप में भी कनकपाल जी को ही जाना जाता है, ठीक है। और बच्चों, एक प्रश्न इनसे और ज़्यादा बनता है, कौनपुर गढ़। कौनपुर गढ़ के बारे में बच्चों आप नोट अवश्य कर लें कि जो हमारा कौनपुर गढ़ है यह किस परमार शासक से संबंधित है?
तो जो हमारा कौनपुर गढ़ है बच्चों, यह भी कनकपाल जी से ही संबंधित है। ठीक है, कौनपुर गढ़ जो हमारा है यह भी कनकपाल जी से ही संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्याम शाह के राजगुरु कौन थे? तो साथियों जो हमारे श्याम शाह जी हैं इनके राजगुरु थे शंकरदेव। ठीक है, यह प्रश्न भी आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बच्चों श्याम शाह जी से भी आयोग कई बार परीक्षाओं में प्रश्न दे चुका है और इनसे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे श्याम शाह जी हैं इनके पिताजी का क्या नाम था? श्याम शाह जी के पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम था मानशाह। ठीक है, मानशाह है श्याम शाह जी के पिता का नाम। ठीक है बच्चों, इनसे काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि जो श्याम शाह जी हैं ये तो निसंतान थे साथियों, जो हमारे श्याम शाह जी हैं इनकी कोई संतान नहीं थी। इसके बाद में जो हमारे श्याम शाह जी हैं इनके बाद में गद्दी पर कौन बैठा था? तो इनके बाद में गद्दी पर बैठे थे हमारे महीपति शाह जी। तो साथियों जो हमारे महीपति शाह जी हैं इनका श्याम शाह से क्या संबंध है? तो बच्चों जो हमारे महीपति शाह जी हैं ये हैं श्याम शाह के चाचा जान हैं। ठीक है, चाचा जी हैं ये श्याम शाह के, महीपति शाह जी। ठीक है, और प्यारे साथियों इनसे एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि परीक्षा में कई बार आ चुका है कि जो हमारे श्याम शाह जी हैं इनको घोड़े व हाथी उपहार स्वरूप किसने भेंट किए थे? श्याम शाह जी को घोड़े व हाथी किसने उपहार किए थे? तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि जहांगीर ने श्याम शाह को घोड़े व हाथी उपहार किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, मृत्युंजय मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? तो जो हमारा मृत्युंजय मंदिर समूह है बच्चों यह जागेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, तुलसी देवी का संबंध किस जनजाति से है? तो जो हमारी तुलसी देवी जी हैं इनका संबंध भोटिया जनजाति से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भोटिया में वर्षा का देवता किसे कहा जाता है? तो बच्चों भोटिया में वर्षा का देवता कहा जाता है घूमर को। ठीक है, जो वर्षा कराने वाला देवता होता है बच्चों, जब इनको वर्षा चाहिए होती है उस समय वर्षा कराने वाला देवता इनका घूमर है। ठीक है, घूमर। अगला प्रश्न है, थारू लोग किस वंश के वंशज माने जाते हैं? थारू लोग, तो बच्चों जो थारू लोग होते हैं यह जो है किरात वंश के वंशज माने जाते हैं, किरात वंश के वंशज माने जाते हैं थारू लोग। और बच्चों इनसे भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, पूछ लिया जाता है कि जो बदला विवाह प्रथा है, बदला विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो यह थारू से ही संबंधित है। उसी प्रकार से बच्चों तीन टिकटी प्रथा है एक, यह भी थारू से ही प्रचलित है। ऐसे ही बच्चों एक पक्की पौड़ी प्रथा होती है बच्चों इनमें, यह भी थारू से ही प्रचलित है। इसमें पक्की पौड़ी को कहा जाता है रिश्ता तय होना। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों एक और प्रथा है इनमें अपना पराया प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो यह भी थारू से संबंधित है। और अपना पराया में बच्चों यह सगाई की रस्म पे किया जाता है। ठीक है, अपना पराया कहा जाता है सगाई की रस्म को। ऐसे ही बच्चों इनके यहाँ पर एक प्रथा और है बात कट्टी प्रथा भी है बच्चों इनके यहाँ पर। और इसमें कहा जाता है कि विवाह की तारीख तय होना, जब बात कट्टी कहा जाता है तो बच्चों उस वक्त यहाँ पर विवाह की तारीख तय कर दी जाती है। और प्यारे साथियों अगला हमारा प्रश्न है, किस जनजाति में न्याय करते समय मदिरा पान की प्रथा थी? तो बच्चों यहाँ पर मदिरा पान की प्रथा थी थारुओं में। थारू जनजाति के लोग जो हैं बच्चों जब यह न्याय करते थे तो उस वक्त इनके यहाँ पर मदिरा पान की प्रथा प्रचलित थी। और बच्चों थारू से एक प्रश्न और बहुत ज़्यादा बनता है कि थारू जनजाति का इष्ट देवता कौन है? तो थारू जनजाति का इष्ट देवता है पच्छावन। आपने कई बार परीक्षाओं में भी देखा होगा, पच्छावन इनके थारू जनजाति के इष्ट देवता हैं। अगला प्रश्न है, बोक्सा लोग मंदिरों को क्या कहते हैं? तो बोक्सा जनजाति में मंदिरों को थान कहा जाता है बच्चों, थान। जो बोक्सा लोग होते हैं इनकी भाषा में मंदिरों को थान कहा जाता है। और गांव को क्या कहते हैं? गांव को, मंदिरों को तो थान कहते हैं बच्चों, गांव को क्या कहते हैं? तो गांव को कहते हैं मंदिरा। ठीक है, मंदिरा कहा जाता है बच्चों, इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। मंदिर को तो ये थान कहते हैं और गांव को कहते हैं मंदिरा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में कौन सी जनजाति बूढ़ी दिवाली मनाती है? तो
तो बच्चों जो हमारी जौनसारी जनजाति है यही बूढ़ी दिवाली को मनाती है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, अंडे कांडे डांस का संबंध किस जनजाति से है? तो जो अंडे कांडे डांस है प्यारे साथियों, यह जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ठीक है। और बच्चों जो हमारी जौनसारी जनजाति है यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, जौनसारी जनजाति। यदि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो यहाँ हमारी जौनसारी जनजाति है। ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्यारे साथियों, हमारी वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, आपके जितने दोस्त हैं उन सब पर शेयर करें। धन्यवाद।